हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स पर, योजनाओं पर हम लोग चलेंगे। योजनाओं 2025-26 में जितने महत्वपूर्ण योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ से संचालित, उस सबको हम देखने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं कि हम कितने तैयार हैं इस परीक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बालिकाओं के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए बजट 2026 में कौन सी प्रमुख योजना शुरू की गई है, यह आपको बताना है कि नया योजना 2026 का महतारी बंधन योजना, रानी दुर्गावती योजना, कौशल्या माता योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसमें से आपको बताना है। 2026 की योजना है तो बी आएगा, रानी दुर्गावती योजना। कन्यादान तो पहले से चल रही है, रानी दुर्गावती योजना इस संचालित किया गया था। क्वेश्चन इसी में बन सकता है कि हमारे सामने है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई रानी दुर्गावती योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर सत्य कथन को आपको इंगित करना है। इसके तहत बालिकाओं के जन्म से लाभ शुरू होगा। इसके तहत बालिका का लाभ बालिका के जन्म के 5 वर्ष बाद शुरू होगा। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह केवल उच्च शिक्षा के लिए। तो पहला जो बिल्कुल सही है, इसके तहत बालिका के जन्म से लाभ शुरू होगा। दूसरा वाले यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि 5 वर्ष बाद ऐसा कोई कंडिका में नहीं लिया गया। तीसरा भी सही है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब वो 1.5 लाख की आर्थिक सहायता के द्वारा वो अपना विवाह भी कर सकती है, उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर सकती है, दोनों कंडिका है। यहाँ केवल उच्च शिक्षा के लिए ऐसा कोई बोला नहीं गया है। तो यहाँ पर 1 और 3 आएगा, मतलब बी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन यहां पर आता, कृषक उन्नति योजना जो राज्य के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए संचालित है, के लिए राज्य बजट 2026 में लगभग कितने करोड़ रुपए प्रावधान किया गया, ये आपको बताना है। 10,000 करोड़, 8,200 करोड़, 5,000 करोड़ या 3,000 करोड़, इनमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन यहां पर आता है कि महिलाओं के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महतारी बंधन योजना के तहत प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है, सबको पद मालूम है। ऑप्शन बिल्कुल सरल था, 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन, यहां पर जी रामजी योजना छत्तीसगढ़ के तहत ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को प्रतिवर्ष कितने दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। कल के मंत्रिमंडल का ही क्वेश्चन है। 100 दिन, 125 दिन, 150 या 200 दिन। सही आंसर इसका बी आएगा, 125 दिन। 125 दिन यहां पर दिए गए हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कैबिनेट द्वारा कृषि अपशिष्ट और जैविक संसाधनों को स्वच्छ गैसीय ईंधन में बदलने के लिए 2026 में कौन सी नई नीति पारित की गई। छत्तीसगढ़ ग्रीन एनर्जी पॉलिसी, छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी, गोधन न्याय नीति या ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन योजना, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी 2026 पारित की गई है। पीएम फसल बीमा योजना के लिए इस वर्ष 2026-27 बजट में कितना प्रावधान किया गया है। 600 करोड़, 820 करोड़, 1500 करोड़ या 720 करोड़, इसमें से कोई एक। सही आंसर 820 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन यहां पर आता है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी और मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत अंतिम वर्ष के पात्र छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप या टैबलेट देने के लिए कौन सी योजना संचालित है। छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, डिजिटल छत्तीसगढ़ योजना या स्वामी विवेकानंद शिक्षा योजना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना संचालित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर प्रसंस्करण केंद्र बनाने के लिए हाल ही में 2026 में छत्तीसगढ़ कैबिनेट द्वारा कौन सी नई पहल शुरू की गई। छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना, गोधन न्याय योजना, आस्था पथ योजना, अटल आजीविका समृद्धि हाट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें डी आएगा, अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू की गई ताकि ये इसमें ब्याज दिया जाता है, माने धन दिया जाता है, आप रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं, स्व रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अटल आजीविका समृद्धि हाट का योजना है।
क्वेश्चन है, हाल ही में नियत नीलानार योजना 2.0 का विस्तार किन जिलों में किया गया है? गरियाबंद जिला, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला या उपरोक्त सभी इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा सभी जगह, मतलब गरियाबंद जिला में भी, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला, इस प्रकार इसका विस्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में योजनाओं और उनके लिए प्रावधानित राशि के संबंध में कौन सा विकल्प बेमेल है, ये आपको बताना है। कृषक उन्नति योजना 10,000 करोड़, ये तो पहले ही बताया जा चुका, सही है। महतारी बंधन योजना, बंधन नहीं बंधन योजना। समग्र शिक्षा अभियान 9,600 करोड़, 6,700 करोड़ और पीएम जन मन योजना 720 करोड़। अब महतारी बंधन योजना ये भी सही है, 8,200 करोड़ का प्रावधान है। पीएम जन मन योजना में 720 करोड़ प्रावधान है। समग्र शिक्षा अभियान में 1,500 करोड़ का, माने 1,500 करोड़ का प्रावधान है। इतना ज्यादा प्रावधान नहीं है, तो सी वाला आंसर 11 का सी आंसर आएगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में विकसित भारत जी रामजी योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? 6,700 करोड़, 4,000 करोड़, 8,000 करोड़ या 5,000 करोड़, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। सीजी वायु योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के किस शहर में हवाई सेवा को प्रोत्साहित करना है, ये आपको बताना है। रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, कोरबा, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर को जो हवाई सेवा को और ज्यादा विस्तार करना है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कितनी राशि के प्रावधान के साथ कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना की घोषणा की, यह आपको बताना है। 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ या 200 करोड़, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 100 करोड़ के साथ। वित्तीय बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ या 200 करोड़, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रति आवास इकाई लागत कितने रुपए निर्धारित है, ये आपको बताना है। 50,000, 1,20,000, 1,50,000 या 2 लाख रुपया, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 1,20,000 रुपए। प्रोजेक्ट अजा क्या है? अनुसूचित जनजाति संबंधित कार्यक्रम, अनुसूचित जाति संबंधित कार्यक्रम, बकरी पालन का एक मॉडल, मुर्गी पालन का एक मॉडल। अजा, अजा संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता बकरी। अजा संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है बकरी और प्रोजेक्ट अजा माने बकरी पालन एक मॉडल है, तो 17 का आंसर सी आएगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गोधन योजना की शुरुआत कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 14 मार्च 2026, 15 मार्च 2026, 17 मार्च 2026 या 18 मार्च 2026, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें ए आएगा, 14 मार्च। 14 मार्च 2026 से गोधन योजना शुरुआत की गई। घुमंतु व निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए कितने गोधन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 1,000, 1,230, 1,450 या 1,460, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 1,460 गोधन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन यहां पर आता है कि गोधन योजना के तहत चरवाहा को प्रति माह कितने रुपए दिया जाएगा? 10,916, 15,000, 5,000 या 1,500, इसमें से कोई एक। सही आंसर चरवाहा के लिए 10,916 रुपए की व्यवस्था है। गोधन योजना के तहत गौ सेवकों को प्रति माह कितने रुपए दिया जाएगा? 10,916, 13,126, 15,000 या 11,500, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसमें 13,126 रुपए प्रति माह दिया जाएगा जो गौ सेवक होंगे। क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गोधाम को वहां रहने वाले प्रत्येक पशु के लिए पहले वर्ष के लिए कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए। देखो पहले वर्ष बोला तो 10 रुपए दिया जाएगा, बिल्कुल ए आंसर है। दूसरे वर्ष में हो जाएगा 20 रुपया,
तीसरे वर्ष में 30 रुपया और चौथे वर्ष में आपको 35 रुपए पर पशु के दिए जाएंगे। मैंने पहले वर्ष कम 10 रुपए, फिर 20 रुपए, फिर 30 रुपए और फिर 35 रुपए के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चंस यहां पर हमारे सामने हैं। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की शुरुआत कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 मार्च 2026, 14 मार्च 2026, 17 मार्च 2026 या 18 मार्च 2026, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, इसकी शुरुआत 12 मार्च 2026 से स्टार्ट होती है बिजली बिल समाधान योजना। छत्तीसगढ़ के सभी गोधाम को किस नाम से जाना जाएगा? फुलकारी गोधाम, सुरभि गोधाम, श्याम गोधाम या पशुधन गोधाम, इसमें से कोई एक। सही आंसर, इसे सुरभि गोधाम के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में फरवरी 2026 के स्टेट वाइज राष्ट्रीय रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को कौन से स्थान प्राप्त हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही आंसर ए आएगा, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वैसे ही एक केंद्र का क्वेश्चन भी ले लेता हूं यहाँ पर, चूंकि ये क्वेश्चन राज्यों संबंधी, इसलिए कि प्रथम स्थान मिला था और ये भी जानना जरूरी है कितना मिलता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितना वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है? ये 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको बताना है, चुनना है कि कितना दिया जाता है। सही आंसर इसका डी आएगा, पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 5,000 और दूसरा बच्चा यदि बालिका लड़की हो तो फिर उसको 6,000 देंगे। पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपया यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए और दूसरा बच्चा यदि बालिका लड़की हो तो उसे कितना मिलेगा? 6,000 रुपए दिया जाएगा। अब इसमें पहले जीवित बच्चे के जन्म पर लड़का लड़की कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा, 5,000 रुपए दिया जाएगा मातृ वंदना योजना के तहत। लेकिन दूसरा अगर लड़की होती है तो फिर आपको मिलेगा और 6,000 रुपए मिलेगा, ऐसा बोला गया कंडिका में। तो 26 का आंसर डी आएगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है, गोधन योजना के तहत प्रत्येक गोधाम में अधिकतम कितने गोवंश पशु रखे जा सकेंगे? ये आपको बताना, 100, 200, 300 या 400, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, 200 पशु रखे जा सकेंगे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास निर्माण 2025-26 में लगभग कितने लाख घरों का निर्माण किया गया? 1 लाख, 5 लाख, 6 लाख या 8 लाख, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, लगभग 6 लाख आवासों का निर्माण हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष तक के बच्चों में जन्मजात हृदय रोग के निःशुल्क पहचान, परामर्श और सफल ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन हृदय, प्रोजेक्ट स्वास्थ्य रक्षा, ऑपरेशन धड़कन या प्रोजेक्ट रोशनी, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, प्रोजेक्ट धड़कन चलाया गया है जिसमें मुफ्त में इलाज किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, शक्ति वाहन योजना किस क्षेत्र विषय से संबंधित है? ये आपको बताना। अब शक्ति वाहन बोल रहा है तो पशु चिकित्सा तो होगा नहीं। साक्षरता अभियान, पर्यटन, महिला सुरक्षा, वाहन से संबंधित है तो महिला सुरक्षा, डी वाला। 30 का आंसर डी वाला आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जनजाति ग्राम अखरा विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ये आपको बताना है। ग्राम अखरा विकास योजना धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा, स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास और रोजगार का सृजन। तो वास्तव में इसका उद्देश्य उपरोक्त सभी है, क्योंकि जब तक पर्यटन बढ़ाओगे तो लोग आएंगे, आपका पर्यटन बढ़ेगा तो आपका रोजगार भी उपलब्ध होगा। तो ये सारी को चेक, तो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है, स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास और रोजगार का सृजन, इस सब के सब आएगा। तो डी वाला आंसर इसमें आएगा, अखरा योजना, ग्राम अखरा योजना। क्वेश्चन यहां पर आता है कि मुख्यमंत्री वैद्य राज्य सम्मान निधि योजना के तहत स्थानीय वैद्य को प्रतिवर्ष कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? मैंने जो बोला जाता है डॉक्टर, स्थानीय वैद्य अब नीम हकीमी होते हैं, यहाँ पर 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए या 8,000 रुपए, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
हाफ बिजली योजना में पुनः परिवर्तन करते हुए कितने यूनिट तक बिजली खपत पर योजना का लाभ लागू होगा? 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट या 400 यूनिट? इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, 200 यूनिट तक खपत होने पर यह योजना हाफ होगी, अन्यथा नहीं। क्वेश्चंस यहां पर आता है, युवा रत्न सम्मान योजना का संचालन राज्य के किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? ये आपको बताना है। वैसे तो नाम से ये युवा रत्न रत्न सम्मान योजना तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग ही करेगा, तो डी आ जाएगा, तो 34 का आंसर डी होगा। क्वेश्चंस यहां पर हमारे सामने आता, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 शुरुआत किस तिथि से की गई है? ये इंपॉर्टेंट है। 3 अक्टूबर 2025 या 4 अक्टूबर 2025, 5 अक्टूबर 2025 या 6 अक्टूबर 2025? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 4 अक्टूबर 2025 से इसकी स्थापना हुई है, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना की शुरुआत, जिसमें ग्राम में बस सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। क्वेश्चंस यहां पर आता है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किन जिलों को शामिल किया गया? तो धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ किन जिलों को शामिल किया गया? दंतेवाड़ा, कोरबा, जसपुर, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी, मुंगेली, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें जो आएगा ए आएगा, दंतेवाड़ा, कोरबा और जसपुर। दंतेवाड़ा, कोरबा और जसपुर पूरे भारत में 100 जिलों को चुना जाना है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 जिले हैं, दंतेवाड़ा, कोरबा और जसपुर, इसको चुना गया। यहाँ पर अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएगी, जिसमें तिलहन और दलहन उत्पादन को प्राथमिकता देते हुए इसको आगे बढ़ाया जा सके, ये कंडिका में कहा गया है, ये बोला गया है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, पीएम जन योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा सम्मान मिला है? ये आपको बताना है कि जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये बताना है कितना उत्कृष्ट कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा सम्मान मिला है। प्रथम सम्मान है, द्वितीय सम्मान है, तृतीय सम्मान है या चतुर्थ सम्मान है? सही आंसर इसका ए आएगा, प्रथम स्थान, इनको प्रथम सम्मान दिया गया पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।